Hello learners, I am back with another interesting video of daily conversation sentences. Today I bring very useful sentences that are very regular in your daily conversation and everyone should know how to speak these sentences in English. So let's know what I brought for you today. This is our day 13 and today we will learn with the verb had. जो काम हम भूतकाल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो किस तरह से बोलेंगे आइए देखते हैं। कल हमने पढ़ी थी वर्ब हैज और हैव। हैज और हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो काम हम वर्तमान में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे जो काम हमने भूतकाल में कंप्लीट कर लिया था उसको किस तरह से शो करेंगे। तो जो काम हम भूतकाल में कंप्लीट कर चुके थे उसको शो करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। भूतकाल का जो काम कंप्लीट हो गया है उसको शो करने के लिए वर्ब यहाँ पर लगती है हमारी हैड। ठीक है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हैड वर्ब लगती है और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। दैट मीन्स, और इसका साइन होता है हिंदी में या था, ई थी और ए थी। मतलब गया था, कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, इस तरह से आपको हिंदी वाक्यों में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप जब हिंदी में इस तरह से सेंटेंस आते हैं तो उसको आप जब चेंज करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है आपको हैड वर्ब यूज करनी है और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये शो करता है जो काम भूतकाल के किसी निश्चित समय में पूरा हो चुका था। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि एक सेंटेंस है वह आया था। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, वह आया था। बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम ऑलवेज प्रोनाउन यूज करते हैं ही। तो क्या बन जाएगा, ही हैड कम। ठीक है, कम जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाएगा, ही हैड कम। अनदर एग्जाम्पल, मैंने उसे सुबह 10 बजे फोन किया था। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, कई बार हम यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में। मैंने उसे सुबह 10 बजे फोन किया था। आई हैड called him at 10 AM morning। फोन किया था के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉल्ड। फोन कॉल करते हैं तो कॉल्ड हिम या फोन्ड हिम भी आप बोल सकते हो। फोन्ड लग जाएगा इसमें, ठीक है, PHONED, फोन्ड। आई हैड फोन्ड हिम एट 10 AM morning। इस तरह से हम वहां एक बार गए थे। हम के लिए हम यूज करते हैं वी। ठीक है, वी हैड गॉन देयर वंस। यहाँ पर जो गोन वर्ब है गो का थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट एंड गॉन। सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो। वी हैड गॉन देयर वंस, हम वहां एक बार गए थे। मैंने उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। आई हैड एडवाइज्ड हिम टू मीट डॉक्टर। एडवाइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड। ओके, मिलने की सलाह दी, सलाह के लिए वर्ब यूज करेंगे एडवाइज। मैंने उसे निमंत्रण दिया था पर वो नहीं आया। आई हैड इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अब देखिए जो ये सेकेंड वाला सेंटेंस है पर वो नहीं आया, ये जो आया वाला वर्ड शो कर रहा है ये भी हमारा पास्ट टेंस का ही वर्ड है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने वर्ब लगाई है डिड। नहीं आया, डिड नॉट। ठीक है, तो डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है एक्शन वर्ब का। तो ये जो कम है यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मैंने उसे निमंत्रण दिया था, आई हैड इन्वाइटेड हिम। ये यहाँ पर सेंटेंस हमारा खत्म हुआ। बट ही डिड नॉट कम, पर वो नहीं आया। तो इस तरह से और भी आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं, इसके आप कुछ चेंजेस कर सकते हो और सेंटेंसेस आप अपने फ्रेम करिए या आप खुद यूज करते हो उन सेंटेंसेस को इस तरह से कन्वर्ट करके इंग्लिश में और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके उन सेंटेंसेस को बताइए कि आपको कितना समझ में आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में डे 14 पर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।